राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास का 29वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद में हम तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 29वां अध्याय सुनते हैं। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम स्नान, दान और महात्म्य का श्रवण करेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण का श्रवण का क्या फल मिलता है, कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में स्नान के फल का श्रवण कराता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर यह संकल्प लेता है कि मैं पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान करूंगा, व्रत करूंगा, उसके ऐसा संकल्प लेने मात्र से ही उसके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में पवित्र नदियों में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। कलयुग में पाप अधिक होने से ज्येष्ठ मास अति दुर्लभ है। ज्येष्ठ मास में स्नान के फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु की आज्ञा से इस मास को गुप्त रखा गया। ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने से विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, यमराज ने इस मास के महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के मार्ग में विघ्न क्यों नहीं आते? हे स्कंद मुनि जी, यह हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। एक बार महिष्मतीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम कनक था। वह वेद शास्त्र व पुराण और विद्या से हीन था। वह कृषि कार्य करते हुए क्रय विक्रय करके व्यापार करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। लेकिन उस ब्राह्मण का परिवार बहुत बड़ा था, तो वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से करने में असमर्थ था। तो वह चोरी चकारी, डकैती आदि करने लगा। वह ब्राह्मण रात्रि में पथिकों को लूटने लगा और उनका सामान चुराने लगा। इतने में भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो वह पथिकों को मारने लगा। एक दिन वह एक दुकान पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब मारा और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा के आदेश से उसे गांव के बाहर निकलवा दिया। अब वह कनक ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगा और वन्य पशुओं को मार कर खाने लगा। वह ब्राह्मण रात्रि को गांव में आता, चोरी करके सुबह होने से पहले वापस वन में चला जाता। इस तरह कर्म करते हुए उसे कई दिन बीत गए। तब ज्येष्ठ का महीना आया। तब वह ब्राह्मण अर्धरात्रि को वन में से गांव में नदी को तैर कर आता और गांव में चोरी कर सुबह होने से पहले पुनः नदी पार करके वापस वन में चला जाता था। इस प्रकार अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने पूरे ज्येष्ठ मास में 2 बार स्नान कर लिया। प्रतिदिन वह ब्राह्मण इसी तरह से रात्रि को गांव में आता, चोरी करके और चोरी का धन लेकर सुबह होने से पहले उसी नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान कर लिया। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उस रात्रि को भी वह ब्राह्मण गांव में से धन चुराकर भाग रहा था। तो सुबह हो गई।
लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तो वह ब्राह्मण धन की गठरी सिर पर रख कर भागने लगा। गांव के लोगों ने उसे चोरी करके भागते हुए देखा तो वे उसके पीछे भागे। तब वह ब्राह्मण धन की गठरी लेकर नदी में कूद पड़ा। गठरी का वजन ज्यादा होने से वह ब्राह्मण डूबकर मर गया। तभी वहां राजा के सिपाही भी पहुंच गए। राजा के सिपाहियों ने उसे नदी से बाहर निकाला। तब तक वह मर चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि यह तो कनक ब्राह्मण है, इसे तो राजा ने गांव से बाहर निकाल दिया था। यह चोरी करके भाग रहा था और नदी में डूबकर मर गया। उसी समय उस ब्राह्मण ने अपना पुराना शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण कर ली। तभी उसे लेने के लिए देवदूत देव विमान लेकर के आए। तब वह ब्राह्मण विमान में बैठकर जाने लगा तो गांव वासियों ने देवदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, यह ब्राह्मण तो चोर था। इसने पूरी उम्र चोरी चकारी लूट खसोट का काम किया। फिर ये किस पुण्य प्रताप से आप इसे बैकुंठ में ले जाने के लिए आए हो? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब देवदूत बोले कि यह ब्राह्मण माना कि चोर था, लेकिन इसने अज्ञानतावश पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान किया। यह उसी पुण्य प्रताप से बैकुंठ का अधिकारी हो गया है। तब देवदूत उस ब्राह्मण को विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए, जहाँ उसने विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त किया। जब यमराज ने यह समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। तब यमराज ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे जगतपते, आप इस ज्येष्ठ मास के महात्म्य को गुप्त कर दीजिए, क्योंकि यदि पृथ्वी लोक के सभी वासी ज्येष्ठ मास का स्नान करेंगे तो किसी को भी नरक नहीं मिलेगा। सभी को मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। उस नाते मेरा नरक तो खाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने ज्येष्ठ मास को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास का पवित्र महात्म्य सुनाया। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम एक अनसुनी तुलसी जी की पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके 4 बेटा बहू थे। 3 बहुओं के तो संतान थी, लेकिन चौथी बहू को शादी के कई साल बाद तक औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब तीनों जेठानियां अपनी देवरानी को ताना मारने लगी, लेकिन सेठानी की चौथी बहू हंसकर सभी ताने सुनती रहती थी। चौथी बहू का नाम ममता था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरा घर आंगन बुहारती, नहा धोकर पूजा करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, तुलसी जी को मेहंदी काजल टीकी लगाती, चीर उड़ाती और परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती थी। उसके बाद वह पूरे परिवार की चाय चूल्हे पर चढ़ाती। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती, फिर सास ससुर को बिस्तर पर ही चाय पकड़ाती, फिर जिठानियों के बच्चों को चाय नाश्ता बना कर के खिलाती, उनको स्कूल के लिए तैयार करती, स्कूल का टिफिन बना कर के देती। ममता बड़ी ही मेहनती थी। काम में उसे कभी आलस्य नहीं आता था। एक दिन जिठानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो ममता ने झट से तुलसी दल तोड़कर उसे मसल कर बच्चे के मुंह में दे दिया और बोली, बेटा तुलसी को दांत से मत काटना, बस होठों और जीभ से मसल कर खाना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जब जिठानी को पता चला तो वह लाल पीली होते हुई देवरानी से बोली कि कोई तुलसी के पत्तों को खाने से ठीक हुआ है, मैं अपने बच्चे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। जब वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसे कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर जिठानी को बहुत शर्मिंदगी हुई। 2-4 दिन के बाद जेठ जी को बहुत तेज खांसी चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। सास ससुर सो रहे थे। ममता ने तुलसी के पत्ते को पानी में उबालकर काढ़ा बनाया और अपने जेठ को पीने को दिया तो उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई।
अब तो सभी जिठानियों और सास ससुर की ममता चहेती बन गई। अब तो हर कोई यही कहता कि ममता से पूछो, उसे सब पता है। अब तो जब भी किसी को कोई तकलीफ होती तो सब ममता से ही पूछते थे। धीरे धीरे ममता के घरेलू नुस्खों की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। पूरा नगर ममता के पास आने लगा। पता नहीं किसकी दुआओं का असर ममता पर हुआ कि ममता को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे 2 सुंदर पुत्र हुए। घर में खुशियों का माहौल हो गया। घर में ही नहीं, पूरे नगर में ममता को बधाई देने के लिए लोग आने लगे। अब पूरा नगर ममता के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने लगा। नगर के सभी लोग तुलसी जी की पूजा करने लगे। तब एक बार की बात है, उसी नगर के राजा के पुत्र को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। सभी वेद, हकीम, नीम, डॉक्टर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। राजा ने विदेशों से डॉक्टर बुलवाए, लेकिन राजा के बेटे को कोई आराम नहीं हो रहा था। तब एक दिन राजा के एक मंत्री ने सेठ जी के बहू ममता का जिक्र किया और कहा कि हे महाराज, हमारे नगर में एक सेठ है। उसकी छोटी बहू ममता बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा बताती है। पूरे नगर में उसकी चर्चा है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुलवा कर लाऊं। तब राजा ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बुलवा कर के लाओ। तब राजा के पहरेदार रथ लेकर सेठ जी के घर पहुँचे और उन्हें जाकर पूरी बात बताई। तब ममता अपने पति और बच्चों के साथ रथ में बैठकर महल की ओर चल दी, परंतु चलने से पहले वह तुलसी के पत्ते साथ लेकर के गई। जब वह राजा के दरबार में पहुंची तो ममता ने देखा कि राजमहल के बगीचे में सभी तरह के फल, फूल, पेड़ पौधों व सब्जियां लगी थी, लेकिन तुलसी का एक भी पौधा नहीं था। महल में पहुंचकर ममता ने सबसे पहले राजा के बच्चे को तुलसी का पत्ता मुंह में दिया। उसके बाद उसने काढ़ा बना कर के पिलाया। तब ममता ने महारानी जी से कहा कि महारानी जी, बच्चे को बीच बीच में एक एक चम्मच काढ़ा पिलाते रहना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर ममता ने महारानी जी से कहा कि हे महारानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात पूछूं। महल के बगीचे में कहीं भी तुलसी जी का पौधा नहीं है। तब महारानी जी ने ममता से कहा कि क्या तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है, इसकी क्या महिमा है। तब ममता ने राजा रानी को तुलसी की महिमा बताई। उसके बाद ममता ने स्वयं अपने हाथों से महल के बगीचे में तुलसी जी का पौधा लगाया। उसके बाद राजा रानी ने तुलसी जी की पूरी विधि से पूजा करी। ममता ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, हे महारानी जी, आप रोज राजकुमार को तुलसी के पत्ते मुंह में देना और साथ ही रोज तुलसी जी का काढ़ा सुबह शाम दोपहर बनाकर के पिला देना। राजकुमार जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ममता वापस अपने घर आ गई। इधर राजा रानी रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे और राजकुमार को तुलसी का काढ़ा पिलाने लगे। कुछ ही दिनों में राजकुमार तंदुरुस्त हो गए। राजा ने ममता के पति को राज दरबार में मंत्री का पद दे दिया और ममता को वेद हकीम का पद दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखना चाहिए और रोज तुलसी जी को जल से सींचना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। चाहे कैसी भी बीमारी हो, सिर दर्द हो, गले का दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, रोज तुलसी की पत्ती को मुंह में चबाना चाहिए और तुलसी जी का काढ़ा पीना चाहिए। इससे वह मनुष्य बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिस घर परिवार में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी व विष्णु जी का स्थायी वास होता है। हे तुलसी माता, जैसे आपने ममता को संतान सुख का वरदान दिया और राजा रानी के पुत्र को स्वस्थ कर दिया, वैसे सबको करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। करती हो तो बुरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम
हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पाए, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जलधारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंडमाला, बोले भोलेनाथ सदा शिव। काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।